आज मैं आपको अध्यात्म रामायण से एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, जो विराध वध का प्रसंग है। ये बात उस समय की है जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ अत्रि मुनि के आश्रम में रुके हुए थे और अत्रि मुनि से विदाई लेकर आगे चलने की तैयारी में थे। भगवान राम ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अब हम दंडकारण्य को जाना चाहते हैं, अतः आप हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम अपने आगे की यात्रा शुरू कर सकें। अत्रि मुनि यह बात तो जानते थे कि भगवान स्वयं पूरे संसार के मार्गदर्शक हैं और उनको किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण को दंडकारण्य की ओर का मार्गदर्शन करें, क्योंकि अत्रि मुनि यह जानते थे कि इस समय भगवान राम लोक व्यवहार के अनुरूप अपना आचरण कर रहे हैं, अर्थात वे मनुष्य के रूप में इस धरती पर अपना आचरण कर रहे हैं। अत्रि मुनि भी श्री रामचंद्र जी के साथ कुछ दूर तक गए, लेकिन भगवान राम ने ही उन्हें प्रेम पूर्वक वापस विदा कर दिया और वे अपने आश्रम को लौट आए। अभी भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ एक कोस ही चले होंगे कि उन्हें सामने एक बड़ी नदी दिखाई दी। नदी देखने पर श्री राम ने उन शिष्यों से पूछा, इस नदी को पार करने का कोई उपाय है या नहीं? तो शिष्यों ने कहा, हे राम, यहाँ पर एक नाव है, हम उसमें बैठाकर आपको एक पल में ही नदी के उस पार पहुंचा देंगे। ऐसा कहकर उन शिष्यों ने सीता सहित राम और लक्ष्मण को उस नौका में बैठाकर नदी के उस पार पहुंचा दिया। अपना यह कार्य संपन्न करके वे शिष्य फिर से अत्रि मुनि के आश्रम पर लौट आए। नदी के पार करने पर भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी के साथ एक घनघोर वन में पहुंचे, जहां शेर, चीते और भयानक जंगली जानवर और राक्षस भरे पड़े थे। ऐसे वन को देखकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, अब हम दोनों को यहाँ से बहुत सावधान होकर चलना चाहिए। मैं धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेता हूँ और हाथ में बाण लेकर आगे चलता हूँ, और तुम धनुष धारण करके पीछे चलो और सीता को हमारे बीच में सुरक्षित रखते हुए चलो। राम ने आगे कहा, लक्ष्मण, जैसा हमने सुना था उससे कुछ अधिक ही भयानक राक्षस और जंगली पशु इस वन में दिखाई देते हैं। इस प्रकार बातचीत करते करते वे लगभग 1.5 योजन अर्थात 6 कोस चले होंगे कि वहां उन्हें कुमुद, कलहर और कमल से सुसज्जित एक तालाब दिखाई दिया। राम, लक्ष्मण और सीता ने उस तालाब के किनारे जाकर अपनी प्यास बुझाई और कुछ देर के लिए वहीं पेड़ों की छाया में बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि एक महाबलवान और भयानक राक्षस सामने आ रहा है। उसके बड़े बड़े दांत थे और वह बहुत भयानक गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहा था, और उसके बाएं कंधे पर एक त्रिशूल भी रखा था, जिसमें बहुत सारे मनुष्यों को उसने बींध रखा था। वह बहुत से जंगली हाथी, सिंह और भैंसों को भी खाता आ रहा था। उसे देखकर राम प्रत्यंचा चढ़ाए हुए अपने धनुष को उठाकर लक्ष्मण जी से बोले, भाई देखो, हमारे सामने उस भयानक उग्र रूप राक्षस को जो हमारी ओर बढ़ा आ रहा है। तुम धनुष पर बाण चढ़ाकर सावधान हो जाओ। उन्होंने सीता से भी कहा, सीता, तुम डरना मत। ऐसा कहकर श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ा पर्वत के समान निश्चल होकर खड़े हो गए। इधर उस राक्षस ने राम, लक्ष्मण और जानकी जी को देखकर जोर से अट्टहास किया और सबको डराते हुए बोला, अरे बालकों, बाण, तुनीर और वल्कल आदि से लगता है तुम मुनि वेश धारण किए हुए हो। तुम कौन हो? और यह तुम्हारे साथ में जो एक स्त्री है, वह कौन है? तुम बड़े सुंदर हो और मेरे मुख में जाने वाले निवाले की तरह हो। और हाँ, इस हिंसक जीवों से भरे हुए इस घोर वन में तुम किस लिए आए हो? राक्षस की यह बात सुनकर रामचंद्र जी ने उसे मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम राम है और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और यह जो स्त्री तुम देख रहे हो, यह मेरी पत्नी सीता है, और हम अपने पिता की आज्ञा से तुम जैसे राक्षसों का वध करने के लिए ही इस वन में आए हैं। रामचंद्र जी की यह बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगा
और उसने मुंह फैलाकर तुरंत ही अपने हाथों में शूल उठा लिया और बोला, राम, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं पूरे संसार में प्रसिद्ध विराध नाम का राक्षस हूं। मेरे ही भय से सारे ऋषि मुनि इस वन को छोड़कर चले गए हैं। यदि तुम्हें जीने की इच्छा हो तो सीता को छोड़कर बिना अस्त्र शस्त्रों के यहां से भाग जाओ, नहीं तो मैं अभी तुम दोनों को खा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस सीता को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ा। तब रामचंद्र जी ने हंसते हुए अपने बाण से उसकी भुजाएं काट डाली। भुजाएं काटने पर विराट और ज्यादा क्रोधित हो गया और अपना विकराल मुंह फाड़कर रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। तब रामचंद्र जी ने अपनी ओर आते हुए उस राक्षस के दोनों पैर काट डाले। उसके बाद तो सर्प के समान रेंगते हुए अपने मुख से राम जी को निगल जाने के लिए वह उनकी ओर बढ़ा। तब भगवान राम ने एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका सिर काट डाला। जैसे ही सिर कटा वह खून से लथपथ होकर तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार जब सीता जी ने उसे मरा हुआ देखा तो उन्होंने भगवान राम की भूरी भूरी प्रशंसा की। आकाश में सभी देवता ढोल नगाड़े बजाने लगे, अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी और गंधर्व और किन्नर गायन करने लगे। ठीक इसी समय विराध के मृत शरीर से आकाश में स्थित सूर्यदेव के समान सुंदर वस्त्रों से सुशोभित, स्वर्ण अलंकारों से सुसज्जित अति सुंदर एक पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष ने श्री राम को प्रसन्न होकर दंडवत प्रणाम किया और बोला, हे श्री राम, मैं विद्याधर हूं और पूर्व जन्म में दुर्वासा मुनि के श्राप से मैं राक्षस हो गया था। आज आपने कृपा करके मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया है। अब आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरी वाणी सर्वदा आपका नाम संकीर्तन करती रहे, कान आपकी कथा सुनते रहें, हाथ आपके चरण कमल का पूजन करते रहें और यह मस्तक सदैव आपके चरण कमलों में प्रणाम करता रहे। इस प्रकार उसने श्री राम को प्रणाम करते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी को भी प्रणाम किया और कहा, हे राम, अब मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपकी आज्ञा से अब मैं देवलोक को जा रहा हूं। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे आपकी माया मुझे प्रभावित न करे। विराध ने जब इस तरह से भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया और कहा, हे विद्याधर, अब तुमने माया के सारे गुण दोषों को जीत लिया है। तुम ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हो और मेरे दर्शन के प्रभाव से तुरंत मुक्त हो गए हो। संसार में मेरी भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। तुम मेरी भक्ति से संपन्न हो, इसलिए मेरी आज्ञा से तुम परमधाम को जाओ। दोस्तों, इस तरह भगवान श्री राम ने दंडकारण्य में विराध नाम के राक्षस का अंत किया, उसे श्राप से मुक्त करते हुए वरदान दिया और पुनः विद्याधरत्व प्राप्त करवाया, जिससे उसका नाम विद्याधर हुआ। तो भगवान की कई लीलाएं हैं। इन लीलाओं में से एक ये हमने आपके सामने रखी। हमें उम्मीद है आपको यह अवश्य अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य भेजें। ऐसी ही धार्मिक, आध्यात्मिक जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नया सवेरा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर अवश्य प्रेस करें, ताकि आपको हमारे सभी नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।